बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। चलिए इंशाल्लाह अगली जो है हदीस की तरफ आते हैं। हदीस नंबर 143। वज़ू के आज़ा में से कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, ये क्या बात है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव में वज़ू करने के बाद नाखून जितनी जगह खुश्क थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाओ, अच्छी तरह वज़ू करो। इसे अबू दाऊद ने जो है वो रिवायत किया है। इसी के ताल्लुक़ से एक और हदीस है, इंशाल्लाह हम देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने वज़ू में अपनी एड़ी नहीं धोई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग का अज़ाब है। अल्लाह अकबर। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब आप सोचें ज़रा कि वज़ू करते वक्त भी हमें इस बात का ख़याल रखना है कि जो वज़ू के आज़ा है, जो पार्ट्स है ना, वो प्रॉपरली वेट होना चाहिए, अच्छे से गीला होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि एड़ियों को जो है वो अच्छे से धोने का हुक्म है ना। क्यों अच्छे से धोने का हुक्म है? किसी देखिए एड़ियों में ना किसी की झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती है या एड़ियाँ फटी हुई होती है ना, हील्स जो होते हैं हमारे, वहाँ ना पानी नहीं पहुँच पाता है। कभी कभी रिंकल्स आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी पानी ना नहीं पहुँच पाता। तो अच्छे से जब वज़ू करें ना, तो अच्छे से एड़ियों को रगड़ कर धोया करें, है ना। कभी आप खड़े को भी कर रहे हो ना, तो देखिए कि जो पोजीशन है अभी मैं बैठी हूँ ना, एड़िए मेरे पैर घुटने पर रख कर ना, ऐसे करके आप आराम से वॉश आउट कर सकते हो अच्छे से उसको। किसी किसी को बैठ कर या खड़े होकर जैसे भी जमे, लेकिन अच्छे तरीके से करो। देखिए कितनी छोटी सी बात है, एक आम अगर इंसान सुने तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा गीला नहीं हुआ तो क्या हुआ, सूखा है तो क्या हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वज़ू में एड़ियाँ अगर खुश्क रहीं, सूखी भी रहीं, तो उन एड़ियों के लिए आग का अज़ाब है। अल्लाह अकबर। सोचिए ज़रा, ये बहुत बड़ी वईद है अगर देखी जाए तो। हदीस नंबर 144 की तरफ आते हैं। मसला नंबर, वज़ू या गुस्ल के बाद पानी खुश्क करने के लिए हस्ब ख्वाहिश तौलिया इस्तेमाल करना या ना करना दोनों तरह से दुरुस्त है। टॉवेल वगैरह कभी हमने वज़ू किया या हम नहा लिए, तो हम टॉवेल यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी। किसी किसी की तबीयत में होता है नहीं यूज़ करते, कोई कोई यूज़ करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बाद बदन पोंछते। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अच्छा, दूसरी हदीस देखते फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जिनाबत का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद अपने दोनों पाँव फिर धोए। इसके बाद मैंने आपको बदन पोंछने के लिए तौलिया दिया तो आपने वापस कर दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब आप दोनों हदीसों को सामने रखें। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कह रही हैं? आपने यूज़ किया, ओके, आपने तौलिया यूज़ किया। और मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कह रही हैं कि मैंने ऑफ़र किया आपको, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दैट मीन्स आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग इतना फतवा निकाल देते हैं, नहीं तौलिया इस्तेमाल नहीं कर सकते वज़ू के बाद, ये वो नहीं। देखिए कि दीन इस तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए अल्लाह ने नहीं दिया है। और आप देख रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अहादीस हमने अब तक देखे हैं मसले मसाइल पर, कितना इंसान की तबीयत को यानी कि एकदम नॉर्मल कर देती है, बिल्कुल बोझल नहीं करती है, बोझ नहीं डाल रही है इंसानों पर, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई करता है तो ठीक है, और अगर कोई नहीं करता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों हदीस से हमें ये पता चलता है। अच्छा, कोई नहीं करता तो ज़बरदस्ती आप बोलो मत, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किया तुम करो करके, और कोई करता है तो उसको मना मत करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो तुम मत करो। चले मसला नंबर 145 देखते हैं। वज़ू के आज़ा एक बार या 2 बार या 3 बार धोने जायज़ है, इससे ज़्यादा धोना मना है। बहुत अहम बात है, हाँ, लिसन केयरफुली।
यहाँ पर देखिए कि हदीस में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए एक एक मरतबा आज़ा धोए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। ये आज़ा यहाँ पे एक दिया है, लेकिन हमने जो मसला का टॉपिक देखा वहाँ है 1 बार, 2 बार या 3 बार। आज हाल क्या है लोगों का, नल खोला और आज नल के नीचे वज़ू करते तो पता ही नहीं चलता कि कितनी दफ़ा हमने उसको धोया, कितनी दफ़ा नहीं धोया। ठीक है, तो बी केयरफुल। और देखिए कि जितना ज़्यादा मरतबा आज़ा आप धोएंगे पानी भी वेस्ट होगा और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ठीक है, आप एक बार धो सकते हो पानी की मुनासिबत के हिसाब से कि भाई आपके पास पानी कम है, आपने जो आज़ा 3 मरतबा धोने चाहिए वो एक दफ़ा भी धोए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका वज़ू हो जाएगा। असल चीज़ क्या है, बंदा अपने आप में पाकी महसूस करे, है ना, कि मैं अब जिस चीज़ के लिए, जिस नियत के लिए वज़ू कर रहा हूँ मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। दैट्स इट। कंडीशन नहीं रखना है कि भाई तुम, और कुछ लोगों का हाल देखिए आप 3 से ज़्यादा धोए जा रहे, देयर इज़ नो काउंट। भाई कितनी दफ़ा धोया पता नहीं, हम तो धोए जा रहे। एक दफ़ा में यहाँ तक गीला किया, फिर थोड़ा और गीला किया, फिर थोड़ा और गीला किया। नहीं, देखिए मुझे तो एक जी हाँ ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के ना करें। ठीक है, कि नहीं भाई मेरी तो आदत है, मैं तो 4 से 5 दफ़ा करूँगी। नहीं, कुछ लोग बड़े ढीठ रहते हैं। और आप देखिए कि आप जब ये हदीस को पढ़ेंगे ना तो कैसे ना हमारे सामने एक बाशऊर कैरेक्टर आता है। ऐसा लगता है कितना रेस्पॉन्सिबल और कितना केयरफुल एक पर्सन मेरे सामने है और कितना कैरेक्टरफुल पर्सन मेरे सामने है, कि एक अच्छे अखलाक वाला और बहुत ही तमीज़ वाला, जो बिल्कुल भी बेढंगापना उसके नहीं है, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी हदीसें हमने देखी कि बंदा अपने आप पे पाकी नापाकी एक एक चीज़ को देख सकता है वो। अच्छा, पीछे हमने एक बात देखी थी, ये मिसवाक की बात आई थी ना, मिसवाक का एक हदीस क्या, वहाँ पे एक बात मुझसे रह गई थी बोलने, जो मुझे याद आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने याद दिलाई कि मिसवाक का हमने देखा कि अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। एक ग़ज़वा में सहाबा गए थे और वहाँ पे ऐसा हुआ कि उनको फ़ील हो रहा था कि बस हम ये जंग हार जाएंगे। अच्छा, हार जाएंगे तो उन्होंने रीज़न नहीं बनाया एक दूसरे को, और किसी ने उसमें से कहा कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम ज़रा गौर फ़िक्र करो, पूरे दिन के आमाल पे एक नज़र डालो। आज उनका जो लीडर था वो कहने लगा कि बताओ आज क्या तुमसे ऐसा कुछ अल्लाह की नाफरमानी का काम हुआ है या जिसकी वजह से तुम्हें ये देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने गौर किया तो बोले हाँ, एक चीज़ है कि जल्दी जल्दी में आज हमने एक सुन्नत छोड़ी है, दैट इज़ मिसवाक। हम यहाँ जल्दी जल्दी में आने की वजह से हमने मिसवाक नहीं किया। जो ही ये ख्याल आया उनको, तो करीब ही कोई यानी कि दरख्त था, वहाँ से उन लोगों ने उसकी टहनियाँ ली, उसकी छालें उतारी, और जब काफिर उनको देखने लगे ना कि इमीडिएटली ये क्या हो गया, ये टहनियाँ उतार रहे हैं और इसकी छालें उतार रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है उसके टुकड़े किए और सारे साथियों को बांटा कि अब आप मिसवाक करें। बात आ रही समझ में? तो काफिरों को तो ऐसी दहशत बैठी कि उन्हें लगा कि बस अब ये हमें मार देंगे, और ये शार्प कर रहे हैं लकड़ी को और हमें मारने के लिए। सोचिए, तो ये है कि अल्लाह की रज़ा का सबब इसी तरीके से बनता है। छोटी सी सुन्नत है, अपनाने की कोशिश करें, और कोई मुश्किल काम नहीं है, और अल्लाह की रज़ा का सबब है बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हाँ ये हो गया। इसी के ताल्लुक़ से एक और जो है हदीस है वो भी देख लेते हैं, एक और है। ठीक है, 2-3 है, देखते चलिए। दूसरी हदीस इसके ताल्लुक़ से क्या है, 1 या 2 या 3 मरतबा आज़ाद होने की, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और 2-2 बार आज़ाद हुए। इसे अहमद और बुखारी ने रिवायत किया है। ऊपर की रिवायत में हमने देखा 1 मरतबा धोया, ये रिवायत में हमने क्या देखा कि 2 मरतबा उन्होंने धोया। ठीक है, तीसरी रिवायत देखते हैं। यहाँ पर देखें कि इस नाम को ज़रा ध्यान से देखें, जिनके पास किताब होगी वो ज़रा गौर से देखें कि अक्सर इसको लोग जो है उमरू पढ़ते हैं, आइन मीम रॉ और वाव, ये उमरू नहीं है। अगर जैसे कि उमर लिखा जाता है उसके आगे अगर वाव आ गया तो आपको अमर पढ़ना है। ठीक है, इसको अमर पढ़ना है आपको, यहाँ पे वाव स्किप किया जाएगा। हज़रत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाप शुएब और शुएब अपने दादा अब्दुल्लाह बिन दो अमर
बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अनहुम क्यों आ गया यहाँ पे प्लूरल? क्योंकि बहुत सारे सहाबा का इसमें नाम आ गया। इसी रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीक़ा दरियाफ़्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार वज़ू के आज़ा धोकर दिखाए और फरमाया वज़ू का तरीक़ा यही है, जिसने इससे ज़्यादा मर्तबा धोए उसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कह दिया कि किसी ने 3 से ज़्यादा मर्तबा अगर वज़ू के पार्ट धोए तो उसने जुल्म किया, ज़्यादती की, और जुल्म और ज़्यादती अल्लाह को पसंद नहीं है। चलिए मसला नंबर 146 की तरफ आते हैं। एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है हमारे समाज में। तो देखते हैं इसके बारे में क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाज़ें एक वज़ू से पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए कि लेकिन वज़ू में आप हैं, जो वज़ू तोड़ने की शराइत है अगर वो पूरी नहीं हुई है, आप एक ही वज़ू से पढ़ सकती हैं कई नमाज़ें, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब वज़ू कर लें आप तो कोशिश करें कि बेकार बातें, फहश बातें और दुनियावी बातों से अपने आप को बचा कर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपकी वज़ू वैसी की वैसी रहेगी। चलिए अगली हदीस की तरफ चलते हैं। वज़ू करने के बाद वे मकसद बातें या फजूल काम नहीं करने चाहिए। जो अभी मैं आपसे कह रही थी वो हदीस भी आ गई। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाए, देखिए मस्जिद की तरफ जाए बोला गया है, हाँ, मस्जिद में आ जाए वो तो दूर की बात है। जिसने वज़ू कर लिया, अब औरतें क्या करेंगी? जिन्होंने वज़ू कर लिया और नमाज का वो इरादा कर रही हैं, औरतें थोड़ी मस्जिद की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो रास्ते में उंगलियां डालकर ना चलें, क्योंकि वज़ू के बाद आदमी हालत नमाज में ही होता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है, देखिए, है ना। इसे अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और जो दारमी ने रिवायत किया है। अब आप देखिए कि अक्सर कि अभी क्लास में भी कभी कभी हम देखते हैं ना, तो बैठा है कोई तो है ना, उंगली में उंगली डालकर ऐसे बैठते हैं। एक बात बताऊँ आपको, साइको भी ये है कि ये ना अफसोस की निशानी है, या एक तरीके से आदमी जब अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे समझता है ना, तो अफसोस से बैठता है ना, हाय ऐसे करके, ये अच्छी कोई निशानी नहीं। इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए वैसे भी। अच्छा, वज़ू की हालत में तो और ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब बंदा वज़ू कर लेता है नमाज के लिए, उसी वक्त से ये कंसिडर किया जाता है कि वो हालत नमाज में है। तो हालत नमाज में जब आप होते हैं, आप टॉपिक पर आ रही हूँ मैं, जो हमारा टॉपिक था इसका ना, हालत नमाज में जब हम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ना बेकार बातें करते हैं, है ना ही अपनी पोजीशन जैसा दिल चाहे वैसा कर लेते हैं। बस उसी तरीके से आप सोचते हैं। आदमी को हाथ में हाथ डालकर जो है उंगली में उंगली डालकर नहीं रखना चाहिए जब तक कि वो नमाज अदा ना कर ले, या उसके बाद भी उसको केयरफुल रहना चाहिए। उसी के साथ साथ कोई भी बेमकसद फजूल बातें नहीं करना चाहिए। कहे नहीं लगाना चाहिए, किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, कुछ सारी फजूल बातों में सारी चीज़ें, गीबत और कहे वगैरह भी सब फजूल ही चीज़ें ना, क्या फ़ायदा हो रहा है किसी का, ठीक है। बी केयरफुल, किसी का फ़ोन आ जाएगा तो किसी की ठीक है, बी केयरफुल। हाँ जी नहीं, बी केयरफुल। यस, अगर आपने कोई बेकार फजूल और एकदम गंदी बातें कुछ करी है ना, तो कुछ, अब आप देखिए कि आज हालत क्या है लोगों की, एक समझो नमाज पढ़ लिए, टीवी देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे, और उसमें से जाके दूसरा नमाज का वक्त है तो वो भी अदा कर लेते। तो ये बेकार चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।